इस वक्त मैं चंडीगढ़ की सेक्टर 42 न्यू लेक पर मौजूद हूँ, जहां पर छठ पूजा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। अभी प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर मौके पर थे और पूर्वांचल के नेता शशि शंकर तिवारी जी हमारे साथ है। तिवारी जी, छठ पूजा का त्यौहार सेक्टर 42 में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, क्या कहना है आपका? सबसे पहले चंडीगढ़ दिन भर का न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों ने सबसे पहले चंडीगढ़ की पूरी ट्राई सिटी जनता को आप लोगों ने न्यूज़ दिखाते हो। और मैं शशि शंकर तिवारी, अध्यक्ष पूर्वांचल विकास महासंघ ट्राई सिटी चंडीगढ़ से। हम यहाँ सेक्टर 42 जिसको हम न्यू लेक के झील के तरफ से भी जानते हैं, और मैं चंडीगढ़ प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि इस बार काफ़ी सीबी ओझा जी जो चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर है, उनके देख रेख में पिछले बार तो काफ़ी गड़बड़ हो गया था, पानी नहीं थी, सफाई व्यवस्था नहीं था और भी अन्य काफ़ी कमियां रही। लेकिन इस बार सीबी ओझा जी के नेतृत्व में काफ़ी अग्रसर काम चल रहा है। और यहाँ पे चंडीगढ़ के मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 50,000 की आबादी यहाँ पर आती है। और छठी मैया का यहाँ पर चंडीगढ़ का यहाँ पर प्रॉपर जो हमारे पूर्वांचल का, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है। और एक मैं आपको सर बात बताना चाहूँ, एक छठ व्रत ही ऐसा हमारा व्रत है जो कि दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, उनको अर्घ देती है, जल देती है। लेकिन यहाँ पर डूबते हुए सूरज को हम पहले प्रॉपर अर्घ देते हैं, जल देते हैं, और फिर दूसरे दिन हम उगते हुए करके और फिर क्या नाम है हमारा समापन होता है। और बड़ी विधि विधान से इसमें इतनी स्वच्छता है कि 1% भी किसी प्रकार की कहीं भी इसमें क्या नाम है वो अशुभता या किसी प्रकार की कोई लापरवाही इस छठ व्रत में नहीं होती है। तो पूर्वांचल का हमारा सबसे बड़ा ये छठ व्रत है और सबसे शुद्धता की ये हमारा छठ व्रत है। मैं चंडीगढ़ में लाखों की आबादी में जो हमारे पूर्वांचल के लोग बैठे हैं, और इसके अलावा भी अन्य जगहों पर विशेष करके कॉलोनियों में जो करते हैं, सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। तिवारी साहब, प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल रही है, और ये छठ का जो त्यौहार है चंडीगढ़ में कहाँ कहाँ मनाया जाएगा? देखो जी, मुख्य रूप से सेक्टर 42 है और बहुत दिन से मांग थी, तो सेक्टर 42 में चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से हुआ। बाकी विभिन्न जितने यहाँ पर गांव और कॉलोनी है, तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ भी हज़ारों की तादाद में, चाहे मौली जगरा हो गया, जैसे इस बार चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से सुंदर नगर मौली जगरा पार्ट 2 में बहुत धूमधाम से कराया जा रहा है। और भी जितनी चंडीगढ़ में कॉलोनियाँ हैं, चाहे वो वहाँ पर सब छोटे छोटे अपने प्रॉपर एक तालाब रूपी खोन के, और वहाँ भी लोगों हज़ारों की तादाद में मनाते हैं। अगर मेरा तो ये मानना है कि पूरी चंडीगढ़ के लोग शायद यहाँ पे चले आए तो पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, जो कि लाखों की आबादी है। तो जो विभिन्न छोटे छोटे तालाब भी अपने अपने कॉलोनियों में खोद कर, गाँवों में खोद कर करते हैं, उनका भी छठी मैया कृपा करें। और ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सेक्टर 42 न्यू ये लेक है, जहाँ पर यहाँ पे लाखों की आबादी के रूप में लोग आते हैं, और छठी मैया के यहाँ प्रॉपर त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। तिवारी साहब, बिहार के लोग बड़ी इस धूमधाम से मनाते हैं रीति रिवाज से, और इस बार बिहार में चुनाव भी है, उसको कैसे देखते हो? हम तो कहेंगे कि बिहार की चुनाव है और एक धार्मिक कार्य है। जो पार्टी धर्म के काम में लगी हुई है, सनातन धर्म को बचाने में, तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि उसी पार्टी को वोट दो जो हमारा धर्म को सम्मान करती है। तो मैं अगर पार्टी का भी नाम ले लूँ तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अगर किसी भी पार्टी को देखा जाए तो अभी क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि दीपावली में तेल वेस्ट करने से क्रिसमस मनाया जाना चाहिए। और बिहार के अंतर्गत में क्या नाम है, धर्म के प्रति जो भी धर्म है का दिन हमारा त्यौहार आता है, उस दिन हमारे वहाँ के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, आप लोग चैनलों में भी देखे होंगे, उस दिन बकरा और मुर्गा खाते हुए उनका चित्र आ जाता है। तो सनातन विरोधी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज की डेट में पूरी हिंदुस्तान में अगर सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए राजनीतिक पार्टी कोई काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मैं भारतीय जनता
पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश के सचिव ना के होने के नाते भी यही मैं जनता से निवेदन करूंगा कि बिहार के अंदर में भी ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए सरकार जो है, एनडीए गठबंधन, उसके पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। आपको लगता है कि एनडीए गठबंधन छठ पूजा से पहले कोई बड़ा तोहफा दे सकती है बिहार में? बिल्कुल तोहफा ही दे रही है जी। हर एक महिलाओं को 11-11 हज़ार रुपया भी, क्या नाम है, पेंशन के रुपये और बच्चों के पढ़ाई के रुपये। मतलब अगर आज की डेट में बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, दलित भाई पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आज की डेट में विभिन्न, क्या नाम, लोग कहते हैं मुस्लिम विरोधी है बीजेपी, अगर विभिन्न योजनाओं की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चल रही है। और दिवाली में इतनी बड़ी तोहफा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपको दिया, टैक्स के उसके ऊपर और क्या जीएसटी के ऊपर। और बिहार के अंदर में भी ये मेरा दावा है कि भगवान करेंगे तो अगले छठ में भी मिलेंगे। ये हमारा दावा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आती है तो जैसे आज उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्या नाम है, पूरी जय जयकार हो रखी है जोगी बाबा की, वैसे एक बार पूर्ण बहुमत में वहाँ पर आ जाए, जो बिहार का विकास कहीं भी रोकने वाला नहीं है। छठ को लेकर ट्राई सिटी के लोगों को आखिरी मैसेज क्या देना चाहोगे? ट्राई सिटी के लोगों का हमारा यही मैसेज है कि सबसे पहले इस हम जहाँ पर खड़े हैं, ये गुरुओं की धरती है, पंजाब की धरती है, चंडीगढ़ की। तो इस धरती को हम, इस पंजाब की भी तरक्की करें और चंडीगढ़ की भी तरक्की करें, अपनी भी करें, देश और धर्म सबकी तरक्की करें। और छठी मैया का के इस त्यौहार में पूरी ट्राई सिटी वाले हमारे समस्त करोड़ों वासियों को पूर्वांचल विकास के तरफ से बहुत बहुत हमारे मुबारका है। सबको छठी मैया मंगलमय करे। बिल्कुल, ये हमारे साथ पूर्वांचल के नेता थे शशि शंकर तिवारी जी, जो इस टाइम चंडीगढ़ की सेक्टर 42 न्यू लेक पर मौजूद है, जहां पर छठ का त्यौहार मनाया जाएगा। और प्रशासन के तमाम अधिकारी भी आए थे, प्रशासन की इस बार पूरी मदद रहेगी। और बात हुई है बिहार चुनाव को लेकर भी, बीजेपी बड़ा तोहफा दे सकती है, शशि शंकर तिवारी का कहना है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और छठ पूजा पास है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।